हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी गाइस। मैं दीपा और मैं आपकी ज्योग्राफी टीचर हूं और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं आरपीएससी, पीजीटी और नेट जो ज्योग्राफी है, जो एग्ज़ाम होता है, इन एग्ज़ाम्स में आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है। टॉपिक का नाम है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। मैं पहले ही बता दूं भाई, ये क्लास आपकी आरपीएससी यानी राजस्थान में जो अभी एग्जाम होने वाला है, भारी भरकम जो आपकी नौकरियां निकली हैं, ठीक है, ज्योग्राफी की 720-30 कुछ ऐसी हैं, और एचटेट, पीजीटी, उसके अलावा DSSS, केवीएस, एनवीएस और नेट। अब ये नेट ज्योग्राफी का जो एग्जाम होने जा रहा है जून में, उन सब के लिए हमारी आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्लास के साथ लास्ट तक बने रहना, क्योंकि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत 1 या 2 क्वेश्चंस यहाँ से आते ही आते हैं। तो सबसे पहले बात करें माल्थस महोदय ने, इसने पॉपुलेशन ज्योग्राफी में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया काम किया था। सबसे पहले इसने क्या किया, जो भी आपकी जनसंख्या सिद्धांत होता है ना, नॉर्मल जनसंख्या जो सिद्धांत होता है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है भाई आपके प्राकृतिक सिद्धांत और दूसरे होते हैं सामाजिक सिद्धांत। ठीक है, प्राकृतिक सिद्धांत और सामाजिक सिद्धांत कैसे समझोगे, यानी जो भी ज्योग्राफर है या जो भी वैज्ञानिक है, वो नेचर से रिलेट करके अगर थ्योरी देते हैं पॉपुलेशन की, तो उनको डाला जाता था प्राकृतिक संसाधनों के अंदर, प्राकृतिक जनसंख्या सिद्धांत के अंदर। और जो आपके समाज में, यानी समाज पर नियंत्रण रखो भाई, ठीक है, सामाजिक नियम अपनाओ, यानी उनसे रिलेटेड करके जनसंख्या सिद्धांत देते थे, तो उन ज्योग्राफर के या वैज्ञानिकों की जो थ्योरीज थी, उनको डाला जाता था सामाजिक जनसंख्या सिद्धांत के अंदर। तो नॉर्मल तौर पर जो भी आपकी पॉपुलेशन थ्योरीज होती है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है आगे चलकर, नेचुरल और सोशल। ठीक है, समझ में आ गई इतनी सी बात। और क्वेश्चन आता है कि जो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत था वो किस पार्ट में आता है। तो माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत था वो भाई आपके प्राकृतिक जनसंख्या सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया था। किसके अंतर्गत? प्राकृतिक जनसंख्या सिद्धांत के अंतर्गत। सामाजिक की बात करें तो वैसे तो प्राकृतिक में आपके माल्थस के अलावा और भी थे, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो किसका था, माल्थस महोदय का। और सामाजिक में बात करें तो भाई सामाजिक में था कार्ल मार्क्स महोदय का। सामाजिक में था कार्ल मार्क्स महोदय का। क्वेश्चन अगर आएगा तो सिर्फ इतना ही आएगा कि सामाजिक जनसंख्या सिद्धांत में किस भूगोलवेता का या किस वैज्ञानिक का नाम सबसे सर्वोपरि आता है, तो कार्ल मार्क्स का। और प्राकृतिक में आएगा माल्थस महोदय का। ठीक है, इसके अलावा और भी थे जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पर आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। जो आपके माल्थस महोदय थे, माल्थस महोदय, इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया, जनसंख्या सिद्धांत, माल्थस महोदय की जनसंख्या सिद्धांत में इन्होंने 1798 में एक लेख लिखा था। 1798 में इन्होंने एक लेख लिखा था। ठीक है, इनकी भाई एक बुक, लेख का नाम क्या था, बुक के अंदर इन्होंने अपना एक, ये लेटर कह सकते हो आप, या एक लेख या ऐसे कह सकते हो। तो लेख का नाम था एन ऐसे। देखो ये ऐसे है ना, आपका पॉपुलेशन ज्योग्राफी पर ही था, तो जो लेख का नाम रहेगा वो भी इसी पर ही रहेगा, एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ये एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा। जो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत माल्थस महोदय ने दिया था, उसने अपने किस लेख में उसे प्रस्तुत किया था, या उसके लेख का नाम बताइए। तो उसके लेख का नाम रहेगा एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। कब दिया भाई? 1798 में। ठीक है, तो ये आपको दोनों चीजें याद रखनी है। अब माल्थस महोदय अपने लेख में कहता क्या है, या अपने इस थ्योरी में माल्थस महोदय किस चीज यानी किसको महत्वपूर्ण बताता है। प्राकृतिक सिद्धांत था ना इसका ये। तो माल्थस महोदय का जो ये सिद्धांत था वो प्राकृतिक सिद्धांत का निराशावादी सिद्धांत माना जाता है। निराशावादी। अब अभी आप खुद ही समझोगे क्यों इसके इस थ्योरी को निराशावादी कहा गया, क्योंकि इसने इतना ज़्यादा बढ़ के बोल दिया था ना कि चीज़ें कहीं ना कहीं जाकर हम सोचते थे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसने इतनी बड़ी बात बोल दिया, इतना कहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो माल्थस महोदय का जो जनसंख्या सिद्धांत है, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, वो कैसा सिद्धांत माना गया? तो वो निराशावादी सिद्धांत माना गया, ज़्यादा यूजफुल नहीं रहा ये। ठीक है, अब इसने क्या कहा, इसका जो सिद्धांत था ना जनसंख्या सिद्धांत, ये 2 चीजों पर था। एक तो एक तरफ थी जनसंख्या वृद्धि,
एक तरफ थी जनसंख्या वृद्धि और दूसरी तरफ थी भाई खाद्यान्न आपूर्ति। दूसरी तरफ क्या थी? खाद्यान्न आपूर्ति। खाद्यान्न आपूर्ति कह लो या आप संसाधन भी कह सकते हो, प्राकृतिक संसाधन। इसी वजह से इसका जो सिद्धांत है वो प्राकृतिक संसाधन में रखा जाता है। ठीक है, खाद्यान्न आपूर्ति कह लो या प्राकृतिक संसाधन कह लो। तो जनसंख्या वृद्धि और खाद्यान्न आपूर्ति, इन दोनों चीजों को आपस में रिलेट करके ही माल्थस महोदय ने अपनी जो पॉपुलेशन थ्योरी है वो दी थी। अब किस तरीके से? तो भाई माल्थस महोदय कहता है भाई जनसंख्या में जो वृद्धि होती है ना वो गुणोत्तर वृद्धि होती है। गुणोत्तर वृद्धि होती है। जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो गुणोत्तर वृद्धि होती है, यानी 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, इस तरीके से 128 और फिर 128 दूनी 256। ठीक है, यानी 1 गुना 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32 गुना 64 गुना 128 गुना 256 गुना, यानी इसको क्या कहते हैं? गुणोत्तर वृद्धि। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि माल्थस महोदय की जनसंख्या सिद्धांत में जनसंख्या वृद्धि किस को दर्शाती है? तो गुणोत्तर वृद्धि को दर्शाती है। तो ये वाला मेथड यूज किया। माल्थस कहता था कि जो पॉपुलेशन वृद्धि होगी वो इस तरीके से होगी। ठीक है, यानी दुगनी 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 होती चली जाएगी, है ना। और खाद्यान्न आपूर्ति की बात करें तो जो माल्थस महोदय कहता था खाद्यान्न जो आपूर्ति होती है वो अंकगणितीय होती है। अंकगणितीय वृद्धि होती है खाद्यान्न आपूर्ति में, यानी 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। ठीक है, तो आप इन दोनों में देखो, ये यानी वो कहता था कि भाई हमने पॉपुलेशन तो हमारी इतनी तेजी से बढ़ रही है पर हमारे लिए जो संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जो खाने की चीजें हैं, जो हमारे जीवन जीने की चीजें हैं, उनमें जो वृद्धि हो रही है वो इस दर से हो रही है। तो एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि पॉपुलेशन तो इतनी भयानक बढ़ जाएगी बट हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। सही था, अगर इस चीज को देखें तो वो सही कह रहा था, है ना, कि पॉपुलेशन तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी इतनी बढ़ जाएगी, 256 गुना हो जाएगी और जो आपके पास बचेंगे वो केवल इतने गुना। ठीक है, यानी आपके पास रिसोर्सेस 9 गुना रहेंगे और उस वक्त पॉपुलेशन 256 गुना बढ़ जाएगी, है ना। तो माल्थस महोदय का मानना क्या था? भाई हम इस चीज के साथ तो कुछ कर नहीं सकते। भाई खाद्यान्न आपूर्ति तो अपनी दर से बढ़ेगी, वो तो नेचुरल रूप से हमारे हमको भगवान ने दिए हैं, नेचर ने दिए हैं। तो खाद्यान्नों के साथ तो हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते बट इस चीज पे तो हम रोक लगा सकते हैं। ये और कब की बात है? 1798 की बात है। अब तो फिर भी आपके पॉपुलेशन में अगर हम बात करें काफी चीजें आ गई हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो 1798 की बात है ये, जब उसने अपना लेख में ये दिया था, ऐसे दिया था, उसमें इस थ्योरी को दिया था। तब वो कहता है कि हमें कुछ ना कुछ ऐसे नियम अपनाने चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा कंट्रोल करना चाहिए जिससे हमारी जो ये पॉपुलेशन है इस पर थोड़ी रोकथाम लग सके, ये थोड़ी रुक सके। ठीक है, जो इतनी तेजी गति से बढ़ती जा रही है ना, तो एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि इस पॉपुलेशन को कम करने के लिए फिर क्या आएंगे? अकाल आएगा, बाढ़ आएगी, सूखा पड़ेगा, कुप्रथाएं आएंगी, स्त्रियों से रिलेटेड कुप्रथाएं आएंगी। ठीक है, यानी इतनी बड़ी बड़ी आपकी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी जिससे जो पॉपुलेशन है फिर नेचर बैलेंस करेगी। क्या कहता है माल्थस? अगर हमने नियंत्रण नहीं किया तो फिर नेचर आगे चल के इस पॉपुलेशन को बैलेंस करेगी। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा। ये सीक्वेंस जो मैंने लिख के दिया है, 2 दूनी 4 8 दूनी 16। क्वेश्चन होगा कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत में जनसंख्या वृद्धि किस दर से बढ़ती है? 1 2 3 4 5 6, 2 4 8 16 32, और आपको पॉइंटों में भी दे देगा ऑप्शंस में। और खाद्यान्न आपूर्ति किस दर से बढ़ती है? ठीक है, और इसको रोकने के लिए उसने माल्थस महोदय ने कुछ नियम भी बताए थे जो हम खुद भी कर सकते हैं। जैसे नैतिक नियंत्रण रखो भाई अपने ऊपर, नैतिक नियंत्रण रखो, कंट्रोल रखो अपने ऊपर, विवाह स्थगन करो, यानी विवाह जो शादी है बस एक ही बार करो। उसके अलावा लेट शादी करो भाई, इतनी जल्दी शादी मत करो। अगर आपने जल्दी शादी कर ली तो आप बच्चों की लाइन लगा दोगे। ठीक है, थोड़ा लेट शादी करो, थोड़े मैच्योर हो जाओ तब आप मैरिज करो। उसके बाद
काफ़ी चीज़ें, काफ़ी समझ अपने आप ही आ जाती हैं। तो ये उसने कुछ तरीके बताए कि जो हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन पर कंट्रोल फिर आखिरी में कौन करेगी? नेचर करेगी। जब वो अपना भयंकर रूप दिखाएगी तो लास्ट में ये जनसंख्या वृद्धि और खाद्यान्न आपूर्ति दोनों को इक्वल करने का काम कौन करेगी? हमारी प्रकृति करेगी, हमारी नेचर करेगी। तो ये माल्थस ने अपने थ्योरी में कहा था। अब ये निराशावादी क्यों कहा जाता है? क्यों इसने जो इतना बड़ा आकलन कर दिया पॉपुलेशन का, मानो खाद्यान्न आपूर्ति तो इसका ओके है, चलो भाई खाद्यान्न में आपूर्ति इतनी तेजी से नहीं बढ़ती, ये चीज ठीक थी, बट पॉपुलेशन लगातार इतनी तेजी से बढ़ती चली जाएगी, ये चीज कहीं ना कहीं अन्य जो विद्वान थे जो कि इस जनसंख्या सिद्धांत पर काम कर रहे थे उन्हें खटकी और उन्होंने इस चीज को गलत माना। ठीक है, इसी वजह से ही जो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है वो निराशावादी सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि भाई जो खाद्यान्न आपूर्ति है, जो माल्थस महोदय की जनसंख्या वृद्धि थी वो कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। तो इस कंसेप्ट को भी आप समझना। ठीक है, इस कंसेप्ट को भी समझना। माल्थस महोदय क्या कहता था कि भाई जो जनसंख्या वृद्धि है हमारी, इसका मानना था माल्थस महोदय का कि हर 25 वर्ष में आपकी जो पॉपुलेशन है वो 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, हर 25 वर्ष में जो पॉपुलेशन है वो 2 गुनी हो जाएगी। तो उसी के अकॉर्डिंग कि भाई हर 200 वर्ष बाद, यानी हर 200 साल बाद आपकी जो पॉपुलेशन है वो 256 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी आपकी हम बात करें 1901 में पॉपुलेशन 25 लाख है, 1901 में 25 लाख है, तो माल्थस महोदय के अकॉर्डिंग 1925 में आपकी पॉपुलेशन हो जाएगी 2 गुनी यानी 50 लाख। ठीक है, और वही अगर हम बात करें 200 वर्षों में तो 1901 में 200 जोड़ दो भाई। ठीक है, 1 2 यानी 2101 में जो पॉपुलेशन वो 256 गुना हो जाएगी। करो इसे 256 से गुना। अब इतनी भयंकर पॉपुलेशन 256 गुना, ठीक है, ये दुगनी थी, 256 से गुना नहीं, उससे भी ज्यादा, यानी 256 गुना हो जाएगी। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी विशाल पॉपुलेशन हो जाएगी जिस पर नियंत्रण पाना बहुत मुश्किल होगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि माल्थस महोदय के अकॉर्डिंग जो जनसंख्या में दुगनी होने की जो दर है वो कितने वर्षों में पाई जाती है? तो 25 वर्षों में। वहीं हम बात करें 256 गुना होगी 200 वर्षों में, और वही आपकी 200 वर्षों में 256 गुना होगी, बट उन 200 वर्षों में केवल आपकी जो खाद्यान्न आपूर्ति बढ़ेगी वो कितनी बढ़ेगी? केवल 9 गुना। यानी हमारे पास जो हमारे जीवन जीने के लिए रिसोर्सेस है वो तो केवल 9 गुना बढ़े माल्थस महोदय के अनुसार, और हमारे भाई जो पॉपुलेशन है वो 256 गुना बढ़ गई। तो माल्थस कहता था कि कृत्रिम उपायों से भी कुछ नहीं होगा, कि भाई जो आप खुद पर कंट्रोल रखोगे उनसे भी कुछ नहीं होगा। इतनी भयंकर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए तो नेचर ही काम आएगी, नेचर ही काम आएगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि माल्थस महोदय की जनसंख्या सिद्धांत में जो माल्थस महोदय है वो किसको सबसे सर्वोपरि मानता है? तो नेचर को। अगर नेचर चाहे तो इस पॉपुलेशन को इस खाद्यान्न आपूर्ति के इक्वल ला सकती है, एक बार में इतनी भयंकर तबाही मचा दे कि आधी से ज्यादा पॉपुलेशन खत्म। समझ में आया? तो इसीलिए जो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है वो प्राकृतिक सिद्धांत माना जाता है, क्योंकि उसने सब कुछ किसके हाथ में बताया? नेचर के हाथ में बताया। कहा कि हाँ, छोटे मोटे उपाय करके थोड़ा बहुत तो हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, बट लास्ट में जो अहम रोल रहेगा वो किसका रहेगा? नेचर का। जब पॉपुलेशन इतना भयंकर रूप ले लेगी कि वो किसी के हाथ में नहीं आएगी, उस टाइम पर नेचर के द्वारा ही पॉपुलेशन को कम किया जाएगा, और वो चाहे आपके फ्लड द्वारा हो, अकाल द्वारा हो, बाढ़ द्वारा हो, ठीक है, और भाई आपकी और अन्य ज्वालामुखी विस्फोट हो गए, भयंकर लेवल पर भूकंप आ गया, तो इस तरीके से नेचर फिर पॉपुलेशन को इक्वल लाएगी। तो माल्थस महोदय का जो जनसंख्या सिद्धांत है कहीं ना कहीं ठीक लगता है, बट कहीं ना कहीं इसमें इतनी भयंकर जो विशालता देखने को उसने बताई, ये चीज खटकती है। इसी वजह से ये निराशावादी सिद्धांत माना जाता है। उसके अलावा
कार्ल मार्क्स महोदय, उनका समाजवादी सिद्धांत माना जाता है। उन्होंने समाज को सर्वोपरि माना कि अगर समाज में समझ होगी, समाज अगर अपने नियम बनाएगा, कंट्रोल करेगा, नई नई आपकी पॉलिसी लाएगा, तो कहीं ना कहीं हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और इस चीज़ को आप बेटर तरीके से आज के टाइम पर समझ सकते हो कि पहले के टाइम पर 10-10, 15-15 बच्चे होते थे एक पेरेंट्स के, और आज के टाइम पर कोई एक कर रहा है, कोई दो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं समझ तो हम में आ गई है, बट ये उसी टाइम की पॉपुलेशन है जो बढ़ी हुई है, जिसे अब कंट्रोल में लाना है। तो कार्ल मार्क्स महोदय ने सामाजिक नियमों को सर्वोपरि माना और माल्थस महोदय ने प्राकृतिक नियमों को सर्वोपरि माना। तो ये था भाई माल्थस महोदय का क्या जनसंख्या सिद्धांत। इंपॉर्टेंट है ये आपका, किसके लिए? आरपीएससी के लिए, पीजीटी के लिए और नेट एग्जाम के लिए। और इसके अलावा अगर कोई भी स्टूडेंट अपनी अच्छी तैयारी करना चाहता है तो अचीवर्स एकेडमी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। अचीवर्स एकेडमी ऐप पर आपको पूरा का पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस मिलेगा, ठीक है। पीजीटी लेवल, आरपीएससी का भी पूरा सिलेबस वहां अवेलेबल है और नेट का भी, ठीक है। अब आपका नेट का एग्जाम आ रहा है 2 महीने बाद, तो उसके लिए भी आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो करते रहना, लाइक शेयर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे। तो फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।